बहुत सारे लोग बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और इनकी सरकार के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार वोटों की चोरी कर रही है। जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्य के अंदर नए वोटर गलत तरीके से बनाए जाते हैं, लाखों की संख्या में बनाए जाते हैं, और जो सही वोटर हैं उनके वोट डिलीट किए जाते हैं और गलत तरीके से डिलीट किए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों का वैध वोट नहीं होना चाहिए उनके बनाए जाते हैं, और जिन लोगों का वोट होना चाहिए उनके वोट इलेक्शन से कुछ महीने पहले लाखों की तादाद में काटे जाते हैं। ऐसा हमने नई दिल्ली विधानसभा में भी दिखाया, कैसे नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा में कैसे 1,48,000 वोट कम होते होते 1,02,000 या 1,05,000 वोट रह गए। अब मैं आपको एक ताजा उदाहरण, आज का बिल्कुल ताजा उदाहरण दिखा रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से वोट की चोरी कराती है। अब मैं आपको एक फेसबुक प्रोफाइल पे ले चलता हूं। तो साहब देखिए, मैं एक बार फेसबुक प्रोफाइल निकाल दूं तो साहब ये मैं आपको एक प्रोफाइल खोल के दिखा रहा हूं। ये प्रोफाइल है नागेंद्र कुमार जी का। ये द्वारका विधानसभा के अंदर रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर बैठते हैं। और आप देखिए, ये 5 फरवरी 2025 का इनका पोस्ट है, जिसपे इन्होंने बता रहे हैं कि सबसे पहले वोट देकर अपना सरकार बना रहे हैं, आप सबको बधाई। तो इन्होंने 5 फरवरी को वोट डाला। इनके प्रोफाइल को अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको इनके प्रोफाइल को देख के भी पता चल जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। और अब जो मैं आप इनका लिंक खोल के दिखा रहा हूं, ये आज 4 घंटे पहले का इन्हीं के फेसबुक पर इन्हीं का फोटो है, जिसमें इन्होंने लिखा है, मत देना मेरा मात्र अधिकार नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है, इसे पर्व की तरह मनाते हैं, आप भी अपना वोट अवश्य दें, अवश्य करें, राधे राधे, जय हिंद। और ये आज इन्होंने बिहार में वोट डाला है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो राजकीय उत्क्रमीय क्रमित मध्य विद्यालय प्रखंड गुठनी सिवान, ये पीछे आप स्कूल का नाम देख सकते हैं, बिहार का सिवान का स्कूल है जहां पे इन्होंने वोट डाला। तो साहब एक उदाहरण तो मैं आपको बिल्कुल ताजा दिखा रहा हूं, कैसे एक ही आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, और क्यों है मैं आपको इनका प्रोफाइल देख के बता रहा हूं। नगेंद्र कुमार, इनका प्रोफाइल आगे देखिए, अपना मतदान अवश्य करें, जरूर करें, आज डाला है, 4 घंटे पहले इन्होंने वोट डाल दिया। फिर इनका ये पोस्ट है, मुझे तीनों पर भरोसा है, आरएसएस, आर्मी और मोदी, और तीनों से मिलकर खूबसूरत शब्द बनता है राम, जय श्री राम। तो प्योरली भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, और जरूर इनके प्रोफाइल पे आहा योगी आदित्यनाथ का ये पोस्टर शेयर किया हुआ है इन्होंने। और फिर ये जो है हैप्पी दिवाली, और ये बम की लड़ी जलाते हुए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है कि लड़ियां नहीं जलेंगी, वो जला रहे हैं। तो मुख्यतः ये भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या की दीपावली। और अगर आप देखें इनके और प्रोफाइल में, अच्छा तो देखिए बीजेपी की जो मोदी जी की जितनी सराहना की जाए वह वाकई में तारीफ की काबिलियत है, और ये मैथिली ठाकुर को पार्टी की तरफ से टिकट देकर मोदी जी ने साबित कर दिया है कि साधारण परिवार को भी राजनीतिक मामलों में एंट्री होनी चाहिए। साधारण परिवार, मैथिली ठाकुर जो एक सेलिब्रिटी हैं, तो ये प्रॉपर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं। अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि अभी अभी बिहार के अंदर इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इनकी इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती SIR लागू कराया, और SIR लागू करने पर यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी वोटर ऐसा ना हो जिसका बिहार के अलावा हिंदुस्तान में कहीं और वोट हो। तो अगर इनका वोट था भी
तो भी इनका वोट SIR में कट जाना चाहिए था बिहार में, क्योंकि ये बिहार में नहीं, आप देख सकते हैं ये दिल्ली में रहते हैं। तो खुल्लम खुल्ला आप देख सकते हैं ऐसे लाखों उदाहरण अगर आप लोगों का पीछा करेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि किस तरीके से खुल्लम खुल्ला वोट की चोरी हो रही है। अब जो मानना चाहे वो मान सकता है, और जो मानना ही ना चाहे उसका भाई साहब हम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि जनता को, अब आप ये समझे कि सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा, इलेक्शन कमीशन कुछ करेगा, बहुत लंबी लड़ाई है। मुझे नहीं लगता कि वहां से कुछ निकलने वाला है। अगर निकलेगा तो डेमोक्रेटिक, अपने संवैधानिक और प्रजातांत्रिक हकों का निर्वाह करते हुए, कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए हमें एक शांतिपूर्ण, पीसफुल तरीके से सरकार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी।